तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लाए हैं क्लास 9th की हिंदी बुक के बारे में जानकारी। तो क्लास 9th का जो है कि हम आज पाठ 1 चालू कर रहे हैं। पाठ 1 के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पाठ 1 का नाम आप लोग बताइएगा। आप लोग तो स्कूल में पढ़े ही होंगे। पाठ 1 का नाम, इसका आपका नाम बताना है, नाम, और इसके जो है कि लेखक का नाम बताना है। इसका नाम, लेखक का नाम आपको दोनों कमेंट में बताना है। और जिसका कमेंट सही रहा तो आशा करते हैं कि हम उनसे फ़ोन पर बात जरूर करेंगे कमेंट से। आप लोग, ये चैनल थोड़ा सा न्यू है, मैं अभी बनाना चालू कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको बताइए, तुरंत बताइए। वीडियो तब तक हम नहीं दिखाएंगे पाठ का, तब तक हम नहीं शुरू करेंगे वीडियो जब तक आप लोग कमेंट में बता नहीं देंगे। तो देखो, हमारा पहला पाठ जो है कि यहाँ पर है। पहला पाठ हमारा बात है, क्लास 9th की बता रहे हैं हम। यहाँ पर देख लीजिए, आपको के सामने कक्षा 9 हम लिख दे रहे हैं। कक्षा 9 पाठ का नाम क्या है हमारा, बात है। इसके लेखक हमारे हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र हैं। और अब हम इनका चल रहे हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने, आपको आज सिखाएंगे। संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप लोग देख लीजिए। तो इसको उठाते हैं हम। यहाँ पर देखिए, पहला पाठ हमारा प्रताप नारायण मिश्र का जो है, यहाँ पर जीवन परिचय उनका है और यहाँ पर उनके पाठ का नाम है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी का पाठ का बात है। तो जैसे हम मानते हैं कि कोई भी पैराग्राफ में से आ गया आपका अगर संदर्भ प्रसंग, हम मान लीजिए जैसे यहाँ से ही आ गया। जैसे मान लीजिए हम जब परमेश्वर, यहाँ से यानी जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही, हम लोगों के तो गात माय बात करामत है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव है, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है। यहाँ से मतलब पूरा लेकर के पाइएगा, यहाँ तक पूरा मान लीजिए हमने दे दिए पाइएगा तक। तो अगर यहाँ पर इतना दे दिए गए तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे करना है हम आपको दिखा रहे हैं। इसे मानते हैं हम, यही दे दिए गया। जब परमेश्वर, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, बीच में डॉट डॉट कर ले रहे हैं। परमेश्वर रूप पाइएगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है संदर्भ, पहले लिखना है संदर्भ। यहाँ पर आगे आपको प्रसंग, साहित्य, व्याख्या कीजिए। अगर इतना आ गया तो आपको क्या करना है हम आपको बता देंगे। तो पहले आपको लिखना क्या है, यहाँ पर लिखना है, जैसे संदर्भ पूछा है तो पहले संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए। अब पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बोला है, ये बोला क्या है। ये बोला क्या है, बोला है जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा। इसमें बात आ गया तो आप तुरंत पकड़ लीजिए कि ये पाठ 1 प्रताप नारायण मिश्र के बात चैप्टर से आया हुआ है। तो जब तक पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं पता रहेगा तब तक आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है प्रस्तुत गद्यांश
लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। अब जिन बच्चों को गद्यांश और पद्यांश नहीं आता होगा, जैसे हम मानते हैं कुछ बच्चे होंगे जिसको गद्यांश और पद्यांश का परिभाषा नहीं आता होगा, जिसको आता है वो कमेंट में लिखें, और जिसको नहीं आता है उसको अगले वीडियो में बताएंगे गद्यांश और पद्यांश किसे कहते हैं। तो हम गद्यांश पद्यांश ज़रूर बताएंगे। आपको लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा तो भी हम गद्यांश पद्यांश बता देंगे। गद्यांश और पद्यांश का परिभाषा अगले वीडियो में रहेगा। तो इस वीडियो में अगले वीडियो में रहेगा गद्यांश और पद्यांश का परिभाषा। तो आप इसमें पहले देखिए प्रस्तुत गद्यांश हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक का नाम क्या है? देखो पुस्तक का नाम हम आपको दिखा देते हैं। पुस्तक का नाम ये है हिंदी कक्षा 9। तो पुस्तक का नाम हिंदी कक्षा 9 हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। गद्य खंड से लिया गया है। इसके ये यहाँ पर रचयिता नहीं लिखा जाएगा, रचयिता काव्य में लिखा जाता है, तो यहाँ पर रचयिता नहीं लिखा जाएगा। इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके रचयिता प्रताप नारायण मिश्र जी। व्याख्या आप लोग संदर्भ देख लीजिए, संदर्भ यही है, संदर्भ आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आपको पहले बता दिए हैं नाम और लेखक का नाम आप लोग कमेंट ज़रूर करना है पार्ट 1 का। और आपको हम होमवर्क देंगे ऐसा कुछ, आप लोग को होमवर्क लिख के आप मतलब व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। हमसे फ़ोन पर बात ना करिएगा, फ़ोन पर बात नहीं करिएगा। फ़ोन पर बात करेंगे तो हम बता देंगे। इस नंबर पे आप लोग हमको व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर से व्हाट्सएप पर बात कर दीजिएगा। अगर व्हाट्सएप से करना हो तो व्हाट्सएप मतलब आप लोग को यहाँ पर इसकी मतलब हम जो होमवर्क देंगे उसकी फ़ोटो आपको इस नंबर पर भेजना है, जो होमवर्क देंगे। अभी तो पहले हम आपको समझा रहे हैं। फिर यहाँ पर आ गया हमारा प्रसंग। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रसंग है। तो प्रसंग है, प्रसंग को हमको कैसे लिखना है, प्रसंग में भी ऐसे लिखना है प्रस्तुत, हमको लिखना है हमको प्रस्तुत गद्य में लेखक ने बात के बारे में बात की है ना, तो बात की विशेषता का वर्णन किया है। तो ये हो गया हमारा प्रसंग। बस इतना छोटा सा ही हमारा प्रसंग रहता है, ऐसे ही हमारा प्रसंग रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रसंग हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, साहित्य व्याख्या, इसका संदर्भ और प्रसंग सहित इसका व्याख्या करना है। अब इसका व्याख्या भी डाल लीजिए, क्या दिया अगला, व्याख्या में आपको कुछ नहीं लिखना है दोस्तों, गद्य है ना, गद्य में कुछ नहीं लिखना है। जो यहाँ पर दिया हुआ पूछा क्या है, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुँचा, यहाँ से लेकर पाइएगा
यहाँ तक दिए गया है, तो यही पूरा फिर से हमको व्याख्या में उतार लेना है। अगर काव्य रहता तो उसमें अर्थ लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें तो अर्थ लिखा हुआ है, इसलिए इसका व्याख्या हो जाएगा जब परमेश्वर डैश अपना पूरा उतार लीजिएगा, रूप पाइएगा, ये इसका व्याख्या हो जाएगा। ये इसका व्याख्या होगा दोस्तों। तो देखते हैं हमको और कुछ लिखना है इसमें। तो दोस्तों इसमें हमको और कुछ लिखना है, ऐसे लिखना है आप लोग को। इसमें व्याख्या हो गया। अब इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर क्या होता है, पाठ 1 समाप्त। पाठ 1 समाप्त, ठीक है। तो ये हमारा पाठ 1 समाप्त हो गया। कमेंट में आपको हम होमवर्क जो दे रहे हैं, होमवर्क के लिए आपको हम क्या देंगे, होमवर्क में हम पाठ 1 का ये देंगे। पाठ 1 का तो हमने बता दिया है, पाठ 2 का देंगे हम। होमवर्क आपको पाठ 2 का दे रहे हैं। होमवर्क में हम पाठ 2 का दे रहे हैं। पाठ 2 में है सिनेमा जलाकर संध्या का समय था, ये। अब इसके बाद हमारा होमवर्क यहाँ पर क्या आ जाएगा, होमवर्क हमारा है संध्या का समय था, यहाँ से डैश डैश कर लेना है। बूढ़ा लाठी टेकता चला जा रहा था। यहाँ तक आपको इसमें क्या करना है, ये वाला है। संध्या का समय था, यहाँ से संध्या का समय था, कहाँ से, यहाँ से आपको करना है बूढ़ा लाठी देखते चले जाए, तो यहाँ तक करना है। बूढ़ा लाठी देखते चला जाए, इसको पूरा सब लेकर यहाँ से करना है। और इसका क्या करना है, इसका हमको करना क्या है, इसका हमको करना है, इसका भी जिससे उसका दिया था यहाँ पर दिया जाएगा, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। ये रही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, यही आपको होमवर्क करना है, ये आपका होमवर्क है, यही दिया जाएगा। ये पार्ट 2 है, दोस्तों। इसको अगर लेखक का नाम, इसका पाठ का नाम मंत्र है। पाठ का नाम मंत्र है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रसंग मतलब संदर्भ में नहीं बताए हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिए गए हैं। हिंदी के मतलब गद्य खंड से लिए गए। इसका आप लोग लेखक मतलब इसका चैप्टर का नाम जानते ही, हमने बात लिखा ही है ऊपर, तो आप लोग इसमें ध्यान दे दीजिएगा। बात का नाम है, ठीक है। दूसरे पाठ का नाम समझ लीजिए, बात में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ आपको संदर्भ प्रसंग लिखना है। इसके रचयिता मतलब इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इसके रचयिता कौन है, प्रेमचंद्र हैं। पार्ट 2 मंत्र प्रेमचंद्र का है, पार्ट 2 मंत्र और प्रेमचंद्र का है। तो आज दोस्तों हम वीडियो इसी पर एंड करते हैं। वीडियो क्या करते हैं, हम इसी पर एंड कर देते हैं।
हम आप वीडियो यहाँ पर एंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिएगा। आपको हम ऐसे बताते रहेंगे अगले चैप्टर में हमारा जो है कि अगर आप लोग होमवर्क कर पाएंगे तो कर पाएंगे, लेकिन हम इसको पार्ट 2 का फिर से हम बताएंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको जो बताए थे गद्यांश और पद्यांश ये मिलेगा आपको। ये होमवर्क करके ये होमवर्क करने के बाद इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको सेंड करना है। ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर, इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आपको सेंड कर देना है। तो हम देख लेंगे कि आपका सही है या गलत है। अगर सही रहेगा तो भी हम आपको बताएंगे, चैटिंग करके आपसे बताएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाएंगे तो हम एक ग्रुप बनाएंगे अपना, उसी में सारे बच्चों को जोड़ लेंगे, आप लोग को सिखाएंगे पढ़ाएंगे इंग्लिश के लिए। हमारे चैनल को सिर्फ आप लोग आगे बढ़ाइए बस, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो चलते हैं, हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में।